वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विथ वन पर्सन जिनका नाम है सुशांत, राइट। 24/6/2025 लास्ट मंथ, ऑलमोस्ट अभी 1 महीने कंप्लीट हो गए हैं। वी हैव स्टार्टेड वर्क विथ हिम। सभी चीज़ें फॉलो हुई, असाइनमेंट्स भेजा, चेक हुआ, लर्निंग हुई, डाउट सेशंस हुआ। सभी चीज़ें होने के बाद yesterday, right, yesterday he mentioned in the group that he captured a 30% momentum in around 10 days। कितने दिनों में? 10 दिनों में 30%। बट आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी कम थी, 14-17-15 हज़ार रुपये ही सिर्फ उन्होंने डाला था। दैट ऑन दैट कैपिटल ही मेड अराउंड 4481 रुपीज़। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ऐसे अगर मोमेंटम आपको कैप्चर करने हैं तो यू हैव टू मेक योर एंट्री वेरी प्रिसाइज। आपको ये चीज़ समझना होगा कि मुझे कब ज़्यादा रिस्क लेना है, कौन से ब्रेकआउट पे। ये जो इन्होंने जो भी सेटअप पे ट्रेड किया था, दैट वाज ऑल अबाउट ब्रेकआउट, सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, राइट। बट वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि कौन से ब्रेकआउट, तो काफ़ी सारे होते हैं मार्केट में, कौन से ब्रेकआउट पे आपको ज़्यादा रिस्क लेना है, कौन से ब्रेकआउट पे आपको कम रिस्क लेना है, कौन से ब्रेकआउट पे आपको कंप्लीटली बाहर बैठना है, आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। ये सभी चीज़ें इन वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेजरली 2 पॉइंट्स जिसके बारे में मैं शेयर करूँगा। क्या होंगे वो 2 पॉइंट्स? आई विल टेल यू अबाउट दैट। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा, मैं इस वीडियो में कुछ भी आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि ब्रेकआउट क्या होता है, नहीं होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, कहाँ पे एंट्री करें, नहीं। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अगर आप कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे कब बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, मुझे कब कम रिस्क लेना है, मुझे कब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं ज़्यादा उसमें कैपिटल डालूँ सो दैट मेरा ज़्यादा प्रॉफिट बने, और कब मुझे वो उसमें कन्विक्शन उतना नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसमें, मुझे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। सेकंड पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑल अबाउट कि अगर लेट्स से कि कोई भी ब्रेकआउट आ गया है, राइट, और उसके बाद अगर आपको पोजीशंस ऐड करनी है तो आपको ये चीज़ समझ में होनी चाहिए कि वो ब्रेकआउट अभी बिहेवियर कैसा है, उसका अच्छा बिहेवियर है या खराब बिहेवियर है। कंप्लीटली इस वीडियो में इन 2 पॉइंट्स के ऊपर बात होने वाला है। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट दैट इज ब्रेकआउट। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना है उसमें और कम रिस्क लेना है। तो ब्रेकआउट क्या होता है? ये है हमारा लेट्स से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अब ब्रेकआउट होने में क्या 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये गैप अप हो जाए, एक तो ये गैप डाउन हो जाए, और एक ये साइडवेज खुल जाए। लेट्स से कोई स्टॉक था यहाँ पे जो ये 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, एंड वी वर प्लानिंग कि यहाँ पे जब 60 रुपये पे ब्रेकआउट होगा तो विल मेक अ पोजिशन ऑन द स्टॉक। अब यहाँ पे ये स्टॉक जो था एक दिन यहाँ पे 50 रुपीज़ पे क्लोज हुआ और ये डायरेक्टली 90 रुपीज़ पे दूसरे दिन ओपन हो गया। जो फर्स्ट केस था हमारा गैप अप का केस। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 90 रुपीज़ पे ओपन हुआ है तो अभी ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है। बट आप एक चीज़ सोचो, ऑलरेडी आपकी बाइंग प्राइस थी 70 रुपीज़ और ये 90 रुपीज़ पे ऊपर जाके खुल गया। तो अब अगर ये यहाँ से 10-20 पॉइंट भी नीचे आता है तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। यू विल फील कि मतलब यार लॉस हो रहा है, मेरे ट्रेड्स गलत हो गए। साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आप एग्जिट कर दोगे और माइट भी ये नीचे आए फिर से ऊपर चला जाए, सही होता है सेम चीज़। इसके लिए आप ये चीज़ समझो, जब भी कोई भी स्टॉक गैप अप खुलता है, राइट, और उसके बाद और अगर डायरेक्टली ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे यू हैव टू टेक वेरी लेस रिस्क। बहुत ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड ही नहीं करना है। अगर ट्रेड नहीं करोगे तो माइट भी वहाँ से 10% और वो ऊपर चला जाए, यू विल मिस दैट। बट आपको जब भी यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, बिकॉज आपका बाइंग प्राइस था 70 और ये ऑलरेडी 90 रुपीज़ पे ओपन हुआ है गैप अप। अब हम सेकंड केस बात करते हैं, दैट इज गैप डाउन। अगर मार्केट सेम गैप डाउन खुलता है, लेट्स से कि यहाँ पे 50 रुपये पे हमारी यहाँ पे 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ से ये फिर से ऊपर आके इसका ब्रेकआउट दे देता है। तो अब आप यहाँ पे बाय करोगे या नहीं करोगे? आप सोचो, कमेंट में मुझे बताओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इन माई केस, मेरे एक्सपीरियंस से, मैं अगर लेट से कि स्टॉक 50 पे था और यहाँ पे ये 30 पे ओपन हो गया, राइट, और मेरा बाइंग प्राइस 70 पे है, तो इसने ऑलरेडी 30 रुपये से लेके 70 रुपये का जर्नी ट्रैवल कर चुका है। 30 से 70 हो चुका है। अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आप जस्ट एक बार आप खुद सोचो कि जो स्टॉक 30 रुपये से 70 रुपये पे ऑलरेडी आ चुका है, माइट भी अब उसका आप एडीआर चेक कर सकते हो। एडीआर क्या होता है? एवरेज डेली रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, इन सभी चीज़ों को देख सकते हो। दैट विल गिव यू एन क्लैरिटी कि और मार्केट कितना मूव कर सकता है और वो स्टॉक कितना मूव कर सकता है। बट एक सिंपल लॉजिक समझो, अगर किसी ने यहाँ पे 30-40 रुपये पे ऑलरेडी जिसने पोजिशंस बनाए हैं और वो अगर 70-80 रुपये पे है तो दे आर ऑलरेडी इन वेरी गुड प्रॉफिट। और अगर वो थोड़ा ऊपर और जाता है एंड इफ आपने अगर यहाँ पे पोजीशंस बाय किया और इन्होंने अगर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया तो ये स्टॉक फिर से नीचे आएगा। द सेम सिनेरियोज विल बी विद यू अगेन कि मार्केट आपने एंट्री किया, मार्केट नीचे आया, फिर से आपको बाहर निकाल के फिर से वो ऊपर चला गया। ये 2 सिनेरियोज हो गए, गैप अप, गैप डाउन। ये दोनों सिनेरियोज में आपको कम रिस्क लेना है। थर्ड सिनेरियो जो होता है दैट इज साइडवेज। अब एंट्री बनाना कब है? जब परफेक्ट, जब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं एंट्री बनाऊँ तो
बनाओ कहाँ, स्टॉक था 50 रुपए पे, अब ये है 70 रुपए पे, यहाँ पे गया एंड लेट्स वेट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। आपको यहाँ पे वेट करना है कि एक कॉन्ट्रैक्शन मिले। कॉन्ट्रैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है? कंसोलिडेशन इज अ बिग जोन, अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, इजी में, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। कंसोलिडेशन इज अ बिग जोन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है छोटे छोटे 2-3 डोजी कैंडल बन गए या फिर ट्रिगर बार बन गए, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज द परफेक्ट केस फॉर एंट्री। अगर ये यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस जोन के पास अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो दिस वुड बी द परफेक्ट एंट्री। यहाँ पे आपको काफी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपका यहाँ पे तो स्टॉप लॉस भी कम है एंड यहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया है, माइट भी यहाँ पे एक बार सेलर्स ने भी ट्राई किया और उन्होंने भी एक प्रॉफिट बुक किया, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे आया। और यहाँ से जब भी एक बार ये ब्रेकआउट आता है, दिस इज कॉल्ड फ्रेश बाइंग। यहाँ पे फ्रेश बायर्स ने एंट्री पोजिशन में बनाया और फिर से वो ऊपर चले गए। सेम एक और केस यहाँ पे होता है, लेट्स से कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बट वो एक बार फिर से यहाँ पे नीचे आ जाए और फास्ट यहाँ से रिवर्सल हो जाए। आप इसको ट्रैपिंग बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, बट ये काफी अच्छा वर्क करता है मार्केट में। ये आपको देखो कोई भी बुक में, कोई भी कोर्सेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओनली यू कैन लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। और अगर मार्केट में आपने 100 घंटे भी चार्ट अगर आपके एक्सपीरियंस है देखने के, तो यू विल बी अवेयर कि जब भी ट्रैप करके फास्ट रिवर्सल होता है तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट, उसमें एक अच्छा पोटेंशियल, अच्छा मोमेंटम आता है। तो सेम इन दिस केस, अगर मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करता है, इट शोज कि जिन्होंने भी पहले वीक हैंड्स थे, बड़े प्लेयर्स थे, वहां पे उन्होंने पोजिशन हटाया, उनको पोजिशन से बाहर निकाला गया, यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग हुआ। फ्रेश बाइंग जब भी होता है तो मार्केट में एक मोमेंटम आता है। अंडरस्टैंड दिस। सो ये 3 सिनेरियोज थे, आपको पता है कौन से एक सिनेरियो पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में ट्रेड करना है और 2 सिनेरियोज पे कब आपको कम रिस्क ट्रेड करना है। अब लेट्स से कि अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज ब्रेकआउट आ गया, राइट। वो स्टॉक में ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। अब हमें वहां पे कहाँ पे देखना है कि हम बाय करें नहीं करें, वो कैसे हमें डिसाइड करना है, हमें पोजीशन ऐड करनी होंगी नहीं करनी होंगी। एक सिंपल सा चीज समझो, जो मैंने आपको बताया था ना, गैप अप गैप डाउन का केस, वो आप समझो कि अगर किसी स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया, उसमें बहुत अच्छा रनिंग उसमें आ गया है, तो आप एक चीज समझो, जिन्होंने ऑलरेडी नीचे में आपसे पहले जिन्होंने बाय करके रखा है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में, और अगर अच्छे प्रॉफिट में है तो दे माइट बुक देयर प्रॉफिट। और आपके साथ जैसा होते हुए आ रहा है कि आपने एंट्री किया और मार्केट आपको स्टॉप लॉस हिट करा के बाहर चला जाए, फिर से वही चीज हो सकता है। तो अंडरस्टैंड दिस कि जब भी आपको ब्रेकआउट का बिहेवियर पैटर्न करना है कि आपको उसमें बाय करना है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चीज देखो कि उसमें फ्रेश बाइंग हुआ कहाँ पे है। व्हाट डू आई मीन बाय फ्रेश बाइंग? फ्रेश बाइंग मतलब कि किसी ना किसी को ट्रैप करके मार्केट रिवर्स हुआ होगा। लेट्स से कि यहाँ पे ऊपर नीचे आ रहा था, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, फिर एक बार ऐसे आया और ये फिर से आया ब्रेकआउट। तो ये होता है फ्रेश बाइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी वीक हैंड्स वाले प्लेयर्स थे सभी बाहर निकल गए हैं, यहाँ से एक फ्रेश बाइंग अकर हुआ है। क्योंकि हम छोटे रिटेलर्स क्या देखते हैं मार्केट में, वीक हैंड्स क्या देखते हैं, कंसोलिडेशन होना चाहिए, यहाँ पे कंट्रैक्शन होना चाहिए, फिर ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे। बट जब भी ये ट्रैप होता है तो आप सभी ट्रेड से बाहर निकल जाते हो, सभी का स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद जब यहाँ से रिवर्स होता है तो दैट इज द केस कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आता है मार्केट में, राइट। अब आपको एक और चीज आइडेंटिफाई करना है, लेट्स से ब्रेकआउट आ गया और ये आ रहा है पुल बैक के लिए, आप इसको फ्लैग एंड पुल पैटर्न कर दो, कुछ भी कह दो, बट एक चीज अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट ने एक अच्छा रैली दिया तो उसके बाद इट विल टेक अ पुल बैक। तो अब आपको क्या देखना है यहाँ पे पुल बैक पे, ये जो पूरी रैली थी इसकी अगर ये 50% से नीचे आ गया है तो अवॉइड, टेक वेरी लेस रिस्क, क्योंकि माइट भी एक सिनेरियो जहाँ पे ये ब्रेकआउट आपका फेल होगा और मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे हो जाएगा। जाके चार्ट देखो, काफी सारे ऐसे चार्ट्स हैं जहाँ पे ऐसे सिनेरियोज फॉर्म हुए हैं। अब यहाँ पे अगर द बेस्ट सिनेरियो कुड भी कि ये 50% 30% पे आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यू विल सी यहाँ पे वॉल्यूम्स जो होने चाहिए, आई विल टेल यू अबाउट द वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे इस केस में जो वॉल्यूम्स आपका एक आइडियल सिनेरियो होना चाहिए, दैट इज कि जब ये बुल रन आ रहा हो तो यहाँ पे वॉल्यूम्स, ग्रीन वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हों, और जब ये पुल बैक आ रहा हो तो यहाँ पे रेड वॉल्यूम्स कंप्लीटली ड्राइड अप हो। फिर से जब भी यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम हो तो ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा हो, रेड वॉल्यूम्स कम हो। दिस विल शो कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है स्टॉक को लेके, दे आर वेरी मोर इंटरेस्टेड देन सेलर्स। सेलर्स जितना ट्राई कर रहे हैं सेल करने का, मार्केट को नीचे गिराने का, उससे ज़्यादा बायर्स इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर ले जाने का। यहाँ पे वेट फॉर दैट, और अगर यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री मिलती है या फिर एग्जिट मिलता है, देन यू कैन add more positions or you can add more quantity। बट ये चीज याद रखोगे, अगर 50% के नीचे आ गया यू शुड अवॉइड दैट, टेक लेस रिस्क, क्योंकि माइट भी ये आपका ट्रैप हो और आप उसमें फंस जाओ। और मैंने आपको बताया द बेस्ट सिनेरियो कुड भी, अगर ये ट्रैप करके फिर से एक बार मूव कर रहा है, जो एसटीटी का एक पार्ट है, एसटीटी पैटर्न जिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसका एक पार्ट है ये, कि आपको कब 100% ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है कि यार ये सेटअप वर्क करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो जहाँ पे ये वर्क करेगा, और ये चीज़ आपको कोई भी बुक या फिर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दिस
मतलब आपको ये बेसिकली एक्सपीरियंस ही मिलेगा। जब तक आप चार्ट नहीं देखे हो तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि प्राइस का बिहेवियर कैसे होता है, कैसे बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करते हैं, उनको खाते हैं और उनके पोजीशंस लेके वो फिर वहाँ से स्टॉक रैली होता है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं पिछले कुछ दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रहा था। आई वॉज मतलब मैं थोड़ा बिजी भी था, और यार बिजी क्या होता है यार, मैं 1 घंटे लगते हैं वीडियो बना के डालने में। अगर मैं नहीं डाल रहा हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक आई फील, बट आई विल ट्राई टू बी वेरी रेगुलर फ्रॉम टुडे। जो भी चीज़ें होंगी, जैसे वीडियो आती थी वैसे ही आते रहेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।